नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं जी आपके साथ। जमीन पर आतंकवादी हो रहे हैं ढेर तो आसमान से अब हो रही है शरारत। जम्मू में फिर से 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं और इस साल अब तक 78 आतंकवादी करीब मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन के दिखने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच शुक्रवार तड़के एक बार फिर से जम्मू और सांबा में 4 संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। बीते 19 दिनों में यह 8वां मौका था जब जम्मू में ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से कार्रवाई किए जाने से पहले ही यह गायब हो गए। ड्रोन का अक्सर नजर आना चिंता की बात तो है ही और साथ में सुरक्षा बल इसे लेकर मुस्तैदी भी बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों सेना प्रमुख एमएन नरवणे ने भी इसे लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि बाजार में आसानी से ड्रोन की उपलब्धता चिंता की बात है। अब देश और विदेश में कोरोना का कहर लगातार फिर से जारी है, लेकिन कोरोना से मामूली सी राहत भी मिली है। फिर से 40,000 से कम हुआ है नए केसों का आंकड़ा और रिकवर लोगों की संख्या भी बढ़ी है। देश में कोरोना वायरस के केसों में एक बार फिर से गिरावट आई है और यह आंकड़ा करीब 40,000 से कम रह गया है। शुक्रवार सुबह हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए बीते एक दिन के आंकड़ों के मुताबिक 38,949 नए केस पाए गए। वहीं रिकवर होने वाले लोगों की संख्या इसके मुकाबले अधिक है। एक दिन में कुल 40,026 लोग कोरोना संकट से रिकवर हुए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ते हुए 97.28% हो चुका है। और इसी के साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शेयर किया है बस में लोगों को वैक्सीन लगा रहे स्वास्थ्य कर्मियों का वीडियो और फोटो। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा बस में बैठे लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने का वीडियो शेयर किया है और उन्होंने लिखा कि बसों का उपयोग अत्यंत सराहनीय है और कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में समर्पण भाव से काम कर रहे इन स्वास्थ्य कर्मियों पर उन्हें गर्व है। और डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मणिपुर में 18 जुलाई से फिर से लगाया जाएगा 10 दिनों का कर्फ्यू। और कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के व्यापक प्रसार को देखते हुए मणिपुर सरकार ने 18 जुलाई से 10 दिनों के पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा करी है। और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि केवल टीकाकरण व टेस्टिंग के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी। और देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटों में कोविड-19 के 38,949 से भी ज्यादा के नए केस मिले और कल सामने आए आंकड़ों से करीब 6.8% तक कम बताए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 38,949 नए केस मिले, जो बीते कल सामने आए आंकड़ों की तुलना में 6.8% कम है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 542 संक्रमितों की मौत हुई, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 40,026 है। और अब बात करते हैं जेईई मेंस एग्जाम की। तो मई सेशन की परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम। और एनटीए ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस 2021 के चौथे फेज की परीक्षा की तारीखों का संशोधन किया है और रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक अब मई सेशन की परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। एजेंसी की तरफ से पहले जारी शेड्यूल के मुताबिक एंट्रेंस एग्जाम 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया गया था। और तुर्की में हजारों फ्लेमिंगो पक्षी तुर्की की झील के पास मृत मिले हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। और तुर्की में टुज झील के सूखे क्षेत्र में पिछले 2 हफ्तों में सूखे के कारण हजारों फ्लेमिंगो पक्षियों की मौत हुई। पर्यावरणविदों के मुताबिक यह जलवायु परिवर्तन व खेती में सिंचाई के तरीकों का परिणाम है। तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील कथित तौर पर फ्लेमिंगोस की कॉलोनी है, जहां हर साल 10,000 तक फ्लेमिंगोस का जन्म होता है। और इसी के साथ में तालिबान के हाथ लगा है एक बड़ा खजाना। पाकिस्तान से सटी चौकी पर कब्जा किया तो मिले हैं करीब 300 करोड़ रुपए। अब बताया गया है कि यह पैसा अफगानिस्तान की सेना छोड़कर भागी थी। अफगानिस्तान की 85% से ज्यादा की जमीन कब्जा कर चुकी अफगान तालिबान दिन ब दिन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तालिबान के लड़ाके रोजाना अफगानिस्तान की सेना की चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। पाकिस्तान से सटी ऐसी ही चौकी पर कब्जा करने जब तालिबान के आतंकी पहुंचे तो उनकी किस्मत खुल गई। उन्हें यहाँ पर करीब 300 करोड़ रुपए मिले हैं। और एक एजेंसी के अनुसार बताया गया है कि तालिबानियों को अपनी तरफ आता देख अफगानिस्तान की सेना चेक पोस्ट छोड़कर भाग निकली थी। और इसी के साथ में शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद में सानिया मिर्जा दुबई का
10 साल का गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय हस्तियों में से एक हो गई हैं। और अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय हस्ती बन चुकी हैं। सानिया ने कहा कि यह दुबई में मेरा दूसरा घर है और हम यहाँ ज्यादा समय बिताने की उम्मीद करते हैं। यह वीजा पाने वाली अन्य हस्तियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नोवाक जोकोविच भी शामिल हैं। और इसी के साथ में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत का बचाव किया है और कहा है कि हर समय मास्क पहने रखना असंभव है। आपको बता दें कि कल की खबर में ऋषभ पंत की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब बायो बबल से मिले ब्रेक के दौरान कोरोना की चपेट में आए भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने बचाव किया है। गांगुली ने कहा कि वह लीव पर थे और हर समय मास्क पहने रहना असंभव है। और माना जा रहा है कि पंत 5 से 6 जुलाई को डेंटिस्ट के पास गए थे, जहां से वह कोविड-19 संक्रमित हुए हैं। और विराट कोहली की कप्तानी पर उठाए गए हैं कई सवाल। मोहम्मद कैफ ने कहा है कि भारतीय टीम में किसी भी खिलाड़ी की जगह पक्की नहीं है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करने के बाद से विराट कोहली आलोचकों के निशाने पर हैं। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया 3 आईसीसी टूर्नामेंट में खिताब के बेहद करीब पहुंचकर उस पर कब्जा करने में नाकाम रही है। भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ भी विराट की कप्तानी स्टाइल से खुश नहीं है और उन्होंने इस पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। और नेशनल अवार्ड विनर अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट के चलते 75 साल की उम्र में निधन हो गया। और राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट के चलते 75 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। बधाई हो जैसी फिल्मों और बालिका वधू जैसे धारावाहिकों में काम कर चुकी सुरेखा 2018 में पैरालाइज हुई थी और 2020 में इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। और उनके मैनेजर ने कहा है कि उनका निधन उनके परिवार के बीच हुआ है। और इसी के साथ में 30 साल की महिला ने टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार पर लगाया है संगीन आरोप, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करी गई है। 30 साल की महिला ने टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार पर रेप का आरोप लगाते हुए मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक महिला का आरोप है कि भूषण ने कंपनी में एक प्रोजेक्ट में शामिल करने का झांसा देकर उनका रेप किया। और महिला ने दावा किया है कि भूषण ने उनकी तस्वीरें और वीडियो जारी करने की भी धमकी दी है। और अब बात करते हैं मौसम की, तो यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद कम है, लेकिन कल से बन रहे हैं बारिश के पूरे असर। अगर हम बात करें राजस्थान के कई इलाकों की, तो बारिश की कोई भी संभावना अभी दिखाई नहीं देती और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। मानसून का असर अब पूरे देश पर पड़ रहा है। इसके बाद कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को भी मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश नहीं होगी। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बीते एक सप्ताह से पड़ रही उमस, भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जग चुकी है। इस बारिश के चलते गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के तापमान और हीट इंडेक्स दोनों में गिरावट होने की उम्मीद भी मौसम विज्ञानी जता रहे हैं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।